नमः संस्कृता दोस्तों। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचितम रघुवंश महाकाव्यम त्रयोदश सर्ग का दूसरा श्लोक है, जिसमें भगवान श्री राम आकाश का पुष्पक विमान से अवगाहन करते हुए समुद्र को देखकर एकांत में अपनी पत्नी सीता से इस प्रकार कहा। क्या कहा, इसका वर्णन करते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, वैदेहि पश्यामलयाद विभक्तं मत से तुनाफे नीलम्बुरासिं छाया पथेने सरते प्रसन्नम् आकाशमाविष्कृत चारुतारम् वैदेहि पश्यामलयाद विभक्तं मत से तुनाफे नीलम्बुरासिं छाया पथेने सरत प्रसन्नम् आकाशमाविष्कृत चारुतारम्। अर्थात पत्नी सीता से कहते हैं भगवान श्री राम कि हे सीते, मलय पर्वत तक मेरे द्वारा निर्मित पुल से दो भागों में विभक्त फेन से युक्त जल राशि समुद्र को देखो, जो आकाश गंगा के द्वारा दो भागों में बटे हुए शरद ऋतु के आगमन से स्वच्छ छिटके हुए सुंदर तारों से युक्त आकाश के समान दिखाई देता है। प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलंकार है। इसका शब्दार्थ इस प्रकार है, वैदेही यानी हे जानकी, आमलयात यानी मलय पर्वत पर्यंत, मत सेतुना यानी मेरे द्वारा निर्मित पुल से, विभक्तम यानी दो भागों में बटे हुए, फेनिलम यानी फेन से युक्त, अम्बुरासिम जल की राशि यानी समुद्र को, छाया पथेन आकाश गंगा नाम से प्रसिद्ध छोटे छोटे दिखाई पड़ने वाले तारा समूहों के द्वारा निर्मित, आकाश मार्ग द्वारा विभक्त, शरत प्रसन्नम शरद ऋतु के आगमन के कारण स्वच्छ आविष्कृत चारुतारम यानी जिसमें सुंदर तारे निकल आए हैं, आकाशमयु आकाश के समान पश्चिमाने देखो। अर्थात हे सीते, मलय पर्वत तक मेरे द्वारा निर्मित पुल से दो भागों में विभक्त फेन से युक्त जल राशि समुद्र को देखो, जो आकाश गंगा के द्वारा दो भागों में बटे हुए शरद ऋतु के आगमन से स्वच्छ छिटके हुए सुंदर तारों से युक्त आकाश के समान दिखाई दे रहे हैं। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमः संस्कृता दोस्तों।